हेलो आणि नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षल तिरपुड़े आप सभी के लिए 9th क्लास के सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज लाया हूँ। आज से मैं चालू कर रहा हूँ एक कंसेप्ट सीरीज जिसमें हम देखने वाले 9th के जितने भी साइंस के चैप्टर है उनको हम अच्छे से तोड़ मरोड़ के देखने वाले हैं। मेरा नाम है हर्षल तिरपुड़े, मैं आपका सभी का स्वागत कर रहा हूँ। इस कंसेप्ट सीरीज का नाम है दोस्तों ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म मास्त्र। ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ना, इसमें हम एक एक चैप्टर पूरा खोल खोल कर देखेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए। आज मैं आपको लॉज ऑफ मोशन का पहला पार्ट बताने जा रहा हूं। इसमें हम 2-3 पार्ट और लाएंगे, थोड़े थोड़े लंबे लंबे क्लासेस लेकर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये खत्म हो जाए उसके बाद हम चालू करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद तीसरा चैप्टर, उसके बाद चौथा चैप्टर, उसके बाद पांचवा चैप्टर। बराबर है? तो क्या आप मेरे साथ रेडी हो ये सब करने के लिए? इसमें मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत लगने वाली है। तो दोस्तों चलो हम कहते हैं चालू हमारा चैप्टर नंबर पहला, जिसमें हम देखने वाले मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है और रिलेटेड इक्वेशंस क्या होते हैं। बराबर है क्या? चलो आ जाओ, चलो चलो दोस्तों आ जाओ। पहली बात, हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है। देखो बाबू, पहली बार ना ना ना, पहले हमको समझना ये पड़ेगा कि एक्चुअली मोशन क्या होता है। मोशन कैसा होता है दोस्तों? रिलेटिव होता है। मोशन रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव मतलब रिश्तेदारी वाला। हम हड़ू हड़ू धीरे धीरे सारी चीजें कवर करने वाले हैं। बराबर है? ये चश्मा थोड़ा निकाल के रख देता हूँ। बराबर है क्या? हम धीरे धीरे सीखने वाले। रिलेटिव्स मतलब क्या होते हैं? हम कहते हैं हमारे घर में हमारे रिलेटिव आ गए। रिलेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों? रिश्तेदार। रिश्ते, रिश्ते, अबे क्या हो गया रे भाई? रिश्तेदार क्या होते हैं दोस्तों? रिश्तेदार। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब, रिलेटिव कंसेप्ट मतलब होता है रिश्तेदार वाला कंसेप्ट। दूसरे के हिसाब से क्या चल रहा है, दूसरे के हिसाब से क्या चल रहा है। मतलब देखो, अगर ये चिन्ह, अगर ये बस है, बस, या फिर ये कार है, ये दोस्तों ये कार है, ये कार है, कार किसकी है? सलमान खान की कार। मुझे क्या कहना है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ और ये कार लेके ऐसे घूम रही है, इधर उधर जा रही है, जुक 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 जुक। अभी देखो भाई, इसमें मेरा दोस्त बैठा हुआ है, इसमें मेरा दोस्त, उसका नाम है शाहरुख खान, वो है सलमान खान, ये मेरा दोस्त है शाहरुख खान। ये देखो ये कार, अरे तौबा तौबा, ये क्या? तू चल ना भाई। ये कार चल रही है जिक 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 जिक। अभी क्या लग रहा है इसके हिसाब से, ये जो मेरा दोस्त है इसके हिसाब से क्या है, कार में जो मेरा दोस्त बैठा है वो कैसे में है? वो मोशन में है। मोशन मतलब मूवमेंट में है। मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट। मूवमेंट, हाल चाल, हाल चलो मराठी में कहते हैं बाबू, हालचाल कहते हैं। ये जो हिल रही थी गाड़ी, ये मेरे दोस्त के हिसाब से हिल रही थी। ये देख रहा था कि वो गाड़ी हिल रही हिल रही हिल रही हिल रही हिल रही। पर अभी देखो भाई, वो दोस्त मेरा जो नाम है सलमान खान, वो निकल के वो भी यहाँ पर आ गया। देखो भाई, शाहरुख मुझे घर तक छोड़ के दो। बराबर है? हाँ, शाहरुख भी बोला मैं भी छोड़ के देता हूँ। अभी क्या हुआ दोस्तों? अभी आप देख सकते हो कि गाड़ी तो हिल रही है, ये गाड़ी तो हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। पर अभी अभी आप क्या बता सकते हो कि ये सलमान के नजर में ये शाहरुख हिल रहा है क्या? क्यों बेटा, लगा के झटका? नहीं, सलमान और शाहरुख दोनों के दोनों एक ही कार में बैठे हुए हैं दोस्तों। इन दोनों के हिसाब से कोई नहीं हिल रहा, गाड़ी भी चल रही है पर ये अंदर बैठे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा। इनको क्या लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं। बचाओ, वो पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। पता है गाड़ी चल रही है पर लग कैसा रहा है? पेड़ पौधे चल रहे पीछे जा रहे। तो यही है दोस्तों रिलेटिव कंसेप्ट, कि दूसरे के हिसाब से कैसा चल रहा है। जब सलमान खान इधर था, मतलब रिश्तेदारी वाला कंसेप्ट, इसके हिसाब से वो चल रहा था गाड़ी में। अभी वो बैठा है तो अभी गाड़ी चल ही नहीं रही, ऐसा उसको लग रहा है। मैं तो बैठा हूं, मेरा दोस्त कैसे चल रहा होगा? बराबर है कि नहीं? गाड़ी चल रही पर मेरा दोस्त थोड़ी नहीं चल रहा है। अभी उसको क्या लग रहा है? मेरा दोस्त तो बैठा है बाबू, मतलब अभी मूवमेंट उसको लग रही है क्या? मोशन लग रही है क्या? ना 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 ना। यही होता है दोस्तों रिलेटिव कंसेप्ट। देखो, if the position of object is changing with respect to surrounding,
सराउंडिंग के अनुसार अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बदल रही है तो ही क्या होगा, मोशन होगा, बराबर है। अदरवाइज उसे क्या कहेंगे, रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम का मामला। अमूल माचो पहन के नाचो, अमूल माचो आराम का मामला है। ये देखो ये क्या है, पेंसिल है रे, पेंसिल है रे धतुरे जैसे बाबू, ये पेंसिल हिल रही है क्या, नहीं, मतलब ये रेस्ट में है। पर अगर मैं इस पेंसिल को हिला दूं तो ये क्या हो रही है, ये मूवमेंट में है, मतलब मोशन में है मेरे अनुसार। वैसे ही देखो एक बार, अगर मैंने इस आदमी को यहाँ पर रखा हो, इस आदमी के अनुसार वो बस में बैठा हुआ अंकल वो कैसा हिल रहा है, वो बस में बैठा हुआ अंकल हिल रहा है, मतलब मोशन में है। पर ये खुद आदमी जाकर इस बस में बैठ गया। अब इस आदमी के अनुसार वो अंकल हिल रहा है क्या, ना 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 ना, हिल रहा है क्या, ना 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 ना, दोनों के दोनों बस में बैठे हैं, आगे चलो, आगे चलो रे बाबू, आगे चलो। अभी हम देखने वाले हैं डिस्टेंस क्या होता है, ये क्या है रे, अभी हम देखने वाले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अभी हम देखने वाले हैं बाबा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मुझे क्या कहना है, मुझे क्या कहना है, आप देखो इधर देखो, वो जाने दो, ये है मेरा घर, ये है मेरा घर बाबू, बराबर है क्या, और ये है मेरा स्कूल, स्कूल नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है, देखो ये मेरे है दोस्त का घर, मेरे है दोस्त का घर, बराबर है। और ये है मेरा स्कूल, ये का है बाबू, ये है मेरा स्कूल, देखो भाई देखो, ये मेरा क्या है, स्कूल। देखो भाई, मुझे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मेरे दोस्त का घर आता है, फिर हम मेरे दोस्त के घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ये क्या हो गया, लंबा रास्ता। ये इधर से देखो लंबा, कानून के हाथ से भी लंबा है ये रास्ता, बहुत लंबा। ये जो लंबा रास्ता रहता है, ये जो एक्चुअल रास्ता रहता है, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में जो एक्चुअल रास्ता रहता है उसे क्या कहते हैं बाबू, डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं मियां, डिस्टेंस, इसे कहते हैं डिस्टेंस। तोबा ये इधर से गया फिर उधर गया, डिस्टेंस। पर इधर मेरे स्कूल में आए थे मोदी जी, या फिर मेरा दिमाग घूम गया, उधर आया मेरा दोस्त, बम्बई से आया मेरा दोस्त, हाँ ये यहाँ पे, ये मेरा दोस्त था, इसको लेकर मैं क्या डायरेक्ट ढींच के आ गया, मैं डायरेक्ट पहुंच गया। तो ये उधर से इधर आया मैं घर में अपने, ऐसा नहीं आया कि पहले स्कूल से इसके घर से फिर मेरे घर, ये लंबा हो गया था, पर मैं डायरेक्ट आया ऐसा। ये जो शॉर्टेस्ट रोड है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पास, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, काकातानी, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं अच्छे से एक बार बताता हूँ। ये देखो, ये है हमारा घर, ये है हमारा घर, ये है हमारा स्कूल, ये का है बाबू, स्कूल। देखो क्या हुआ, हमारा घर से उस स्कूल जाने का रास्ता ऐसा एड़ा टेढ़ा है, पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, ऐसे ऐसे करके। अरे भाई बहुत टाइम लग गया, अरे भाई 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 बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। पर वहां पर थे मोदी जी, मोदी जी को मैं बहुत पसंद आया। वो बोले बेटा मेरी 56 इंच छाती वाले तुम दूसरे इंसान दिखे कि जिसकी भी छाती, जिसका भी सीना 56 इंच का है। मैंने कहा अच्छा है भाई, अच्छा है, इस बात पे मुझे भी छोड़ दो। वो बोले ठीक है तुझे छोड़ता हूँ। तो उनके पास है हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर रास्ते से थोड़ी चलेगा। वो बोले मैं डायरेक्ट छोड़ता हूँ। उन्होंने क्या किया, इधर से डायरेक्ट मुझे घर में छोड़ दिया, डिच क्या पहुंच गया मैं। ये देखो आ गया मैं, हाँ देखो देखो आ गया मैं इधर से गया, लंबे रास्ते से नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ते से गया। ये जो लॉन्गेस्ट रास्ता है इसे क्या कहेंगे, एक्चुअल रास्ता कहेंगे ना बाबा, एक्चुअल पाथ या फिर लेंथ कहो। ये जो एक्चुअल पाथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्टेंस। उसे काय को त्याला काय म्हणतो, डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ कहेंगे उसे, शॉर्टेस्ट, अरे शॉर्टेस्ट पाथ, इसे क्या कहेंगे बाबू, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो मुझे क्या कहना है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। ये देखो
ये क्या हो गया, मतलब इधर से मैं उधर जा रहा, मतलब शुरुआत वाली मेरी पोजीशन है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं दूसरे दिन मेरे घर मोदी जी रह गए, फिर उस उनको कहा मैंने दूसरे दिन, अब्बा हो मेरे आप, मुझे छोड़ देते क्या, फिर निकल जाना उधर रास्ते में से ही, बराबर है। वो बोले ठीक है बेटा तुझे छोड़ देता हूँ। फिर मोदी जी ने मुझे घर से स्कूल तक छोड़ा, घर से, मतलब ये मेरा क्या हो गया, शुरुआती का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसे दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे इंग्लिश में, थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट। और वो जो मेरा आखिरी वाला पॉइंट है, इधर इधर जो जहां मैं पहुंचा, इसे कहा जाता है बेटा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी भी होती है कि द शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पाथ, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। या फिर सिंपल मेरी वाली डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। देखो ना, यहाँ पे भी हमने दो पॉइंट देखे, ये पहला वाला इनिशियल और दूसरा वाला, एंड द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, या फिर लॉन्गेस्ट लेंथ बिटवीन, या फिर एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फायनल पॉइंट का कहेंगे बाबू, उसे का कहेंगे, झिंगूर का कहलेलं आहे, इकडे बघ रे, नाही तर डोळे काढून कंच्या खेडींनी तिकडे काय आहे, तो डिस्टन्स आहे, बराबर है क्या। इधर देखो मैं बताता, एक्चुअल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखीच नहीं है क्या, वाह रे वाह, एकच नंबर भाऊ, एकच नंबर कंबर, तुझी चाल शेकी शेकी लिखाच नहीं है, इधर लिख के देता हूं मैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ये का है, डिस्प्लेसमेंट। देखो देखो क्या धूप है, ये क्या है, एक्चुअल, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसे क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दोनों में आपको मार्क मिलेंगे। अब ये मुझे बताओ, दो क्वांटिटीज रहती है, एक रहती है, पहले आपको ये बताता हूं, दो क्वांटिटीज रहती है, एक रहती है स्केलर, एक रहती है वेक्टर। क्या रहती है, वेक्टर नहीं वेक्टर, एक रहती है स्केलर और एक रहती है वेक्टर। ये क्या चीज है सर, ये फगली फगली का है, वो फगली फगली कुछ नहीं है, स्केलर और वेक्टर है। ये स्केल की हो गया भाई, स्केलर बन जान, तो स्केलर बन जाना, स्केलर वो है वेक्टर। स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर रहता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर, जिसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड, बराबर है क्या। और वेक्टर मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन भी है। देखो बाबू, मैं क्या कहने जा रहा हूं, वेक्टर, स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास बस मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। सर मैग्नीट्यूड मतलब नहीं समझा, डायरेक्शन समझा, पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मुझे कोई बोला कि सर आपकी हाइट कितनी है, मैं बोलूंगा 170, नहीं रे बहुत ज्यादा ही 6 फुट का हो जाऊंगा ना, मैं उतना हूच नहीं, 168 सेंटीमीटर इतनी हाइट है बोलूंगा। तो ये हो गया मेरा यूनिट, और ये जो नंबर है दोस्तों, ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ये बोल्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, है कि नहीं दोस्तों, वो क्या हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, ये हो गया मेरा यूनिट। तो ये जो स्केलर क्वांटिटीज रहते हैं उनके पास बस मैग्नीट्यूड मतलब नंबर रहता है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटीज रहते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है मतलब नंबर, और उनके पास डायरेक्शन भी रहता है। डायरेक्शन कैसे, ये देखो ना भाई, ये देखो ना भाई, भाई भाई में साजन के घर मत जाना, देख भाई इधर क्या हो रहा है, ये नीचे वाला डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शन है ही नहीं। मैं बोलूंगा, कोई मुझे पूछे बेटा स्कूल का रास्ता बता, तो मैं क्या कहूंगा, पहले सीधे जा इधर से, फिर ऊपर ले, फिर सीधा जा, लेफ्ट ले, राइट ले, सीधा जा, फिर नीचे जा, फिर लेफ्ट, फिर क्या ऐसा जा रहा है ना, ऐसा आ गया मैं, फिर लेफ्ट ले, हाँ, फिर फिर लेफ्ट ले, ऐसा जा रहा है, फिर और लेफ्ट ले, फिर सीधा जा ऐसा, फिर ये क्या है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है,
ये डायरेक्शन कौन सी है मुझे बताओ, ये डायरेक्शन है ही नहीं, मतलब डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है ही नहीं, मतलब ये क्या होगी, डिस्टेंस हमारी हो गई बेटा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं। देखो ना कैसे बताओगे, पर अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ तो मैं बोलूंगा ये है ना, ये रास्ते से सीधे चले जा, ढींच के आओ, डिंग 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 डिंग, ढींच के आओ, डिंग डिंग डिंग, ढींच के आओ, पहुंच गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, क्या होती है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। इसलिए इसलिए मैं जो अभी कहना चाहता हूं उसे आप जरा सा ध्यान में रखना। स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिनके पास बस क्या है, डायरेक्शन, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड की, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब क्या हो गए, प्रेशर, ये सब क्या हो गए, जिनके पास डायरेक्शन है उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। अभी आप देखो जनाब, ये भले ही दो अलग अलग चीजें दिख रही होंगी आपको, भले ही ये दोनों अलग अलग चीजें दिख रही होंगी, पर इनका जो सिंबल है, क्या सिंबल है बाबू मोशाय, इनका जो सिंबल है बाबू मोशाय वो है एस। इन दोनों को यस से डिनोट करते हैं, सिंबल पता नहीं, ये देख रहे कांग्रेस का है हाथ, कांग्रेस का है हाथ पंजा, बीजेपी का है फूल, फूल गुलाब का है, फूल गुलाब का है, उठाओ कैसे, और पब्लिक में खड़ी लड़की को फटाओ कैसे, ये गलत चीज है, इसमें ध्यान मत दो। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान दो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी का फूल है, फूल कमल का, वो क्या है, उसका सिंबल है। वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सिंबल रहता है यस। अभी बोलेंगे यूनिट काय होते सर, बघा मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी हाइट है 168, पर क्या, अरे कुछ ना कुछ तो पीछे लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर लगा लो। मेरा वजन है 70, अबे पर क्या बे, आगे वाला आएगा मेरे कनपट पे देगा, पुलिस भर्ती में गया और मुझे पूछा तेरा वजन कितना है, मैं बोलूंगा सर 70, अबे 70 क्या रे झिंगिया, तो वो बोलेगा ना, मेरे को मारेगा तो मैं बोलूंगा सर 70 kg। तो ये क्या है दोस्तों, ये है मैग्नीट्यूड, ये क्या है दोनों नंबर, ये है मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, बराबर है। पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये है दोनों के दोनों यूनिट, ये क्या है, दोनों के दोनों यूनिट्स है, ये क्या है दोस्तों, यूनिट्स है, यूनिट्स। तो फिर यूनिट्स दो प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के, जैसे देखो यूनिट, यूनिट, एक रहता है एसआई यूनिट बड़ा भाई, एक रहता है सीजीएस यूनिट छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बराबर है। जैसे जैसे अगर हम वेट के लिए, मास के लिए, मास वजन का बड़ा भाई कौन रहता है, उसे कहते हैं हम सर केजी। तो वैसे ही केजी का छोटा भाई कौन रहेगा, ग्राम, ऑब्वियसली। सर छोटा भाई मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, ये देखो ना, सी फॉर छोटा भाई, हो गया ना खत्म, टाटा गुड बाय। वैसे ही कोई लेंथ रही, कोई लेंथ रही, कोई भी लेंथ रही, लेंथ मतलब मीटर वीटर में हम गिनते हैं ना, डिस्टेंस वगैरह, वही तो है ना लेंथ। तो लेंथ का बड़ा भाई जो रहता है, मतलब ये साई यूनिट मीटर रहता है, उसका छुटका भाई, उसका छुटका भाई रहता है बाबू सेंटीमीटर। तो अगर आपको कोई पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है, तो वो होता है मीटर, और सीजीएस यूनिट होता है बेटा सेंटीमीटर। लेंथ ही है ना, वो दोनों की दोनों क्या चीज है, ये दोनों के दोनों क्या चीज है बेटा, लेंथ ही तो है, लेंथ ही तो है। तो इधर लिखना एसआई यूनिट, इधर सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट है सर मीटर, सीजीएस यूनिट है सर सेंटीमीटर, बराबर है क्या, ये दोनों चीजें हो गई, ये दोनों की दोनों चीजें हो गई दोस्तों। फिर आगे चलो, आगे चलो। अभी मुझे बताओ, मैंने एक चीज कहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट में जो शॉर्टेज छोटा वाला डिस्टेंस रहता है उसे ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं कहूं, तुमसा हंसी कायनात में है नहीं कोई तारीफ है क्या, है कि नहीं। अगर मैं यहां से निकलूं, यहां से, ये हो गया मेरा ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, यहां से निकलू गर, यहां पहुंच जाऊं, यहां पहुंच जाऊं, ठीक है, यहां पहुंचा ही नहीं, मैं ऐसा सोचो, मैं इधर से निकला गर,
इधर ही पहुंच गया। मतलब ये मैं जहां से निकला तो वही पहुंचा, यही है मेरा इनिशियल पॉइंट और यही है मेरा फाइनल पॉइंट। अभी मुझे बताओ इनमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, शॉर्टेस्ट लेंथ है क्या, इनमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, इनिशियल 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 पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस रहता है, सबसे छोटा जो लेंथ रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पर आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो कि इन दोनों में कोई भी डिस्टेंस है क्या? नहीं, जहां से निकला वही पहुंचा, मतलब इस जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा जीरो। अगर कोई चीज जहां से निकले वही पहुंच जाए तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, और ये सर्कल है इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। पर क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? क्या लगता है काय होगा? अरे बाबू, डिस्टेंस को कौन फर्क नहीं पहुंचेगा। ये देखो, यहां से निकला है ना झोल्टूराम, और यहाँ पहुंचा है ना झोल्टूराम, ठीक है, यहां से निकला है और यहाँ पहुंचा है ना कौन, झोल्टूराम पहुंचा है, झोल्टूराम। तो मुझे बताओ, इसने पूरा डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ इतना कवर किया, मतलब इसने पूरा सर्कल कवर किया। सर्कल का क्या, सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस का एक फार्मूला होता है जो कि आपको लिख के देता हूं, 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, 2πr, ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं, बराबर है क्या? ये ध्यान में रखना। फिर देखो, अगर मेरा दिमाग घुमा और मैं फिर से निकल गया सैर सपाटे पर, फिर से निकल गया सैर सपाटे पर, इधर से निकला, झुक 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 झुक, इधर पहुंचा, मतलब मैंने आधा सर्कल क्रॉस कर लिया, आधा सर्कल, इधर पहुंचा, आधा सर्कल। आप देख सकते हो मैंने डिस्टेंस आधा कवर किया। अगर मैंने आधा डिस्टेंस कवर किया तो मेरा हाफ डिस्टेंस का क्या होगा फार्मूला, 1/2 2πr होगा, और ये 2 कट होंगे, बचेगा क्या, पाई आर। कितने का, हाफ डिस्टेंस का। हाफ डिस्टेंस इतना हो जाएगा मेरा, बराबर है। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, वो बताओ ना। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या? नहीं। कैसे, ये देखो, अगर इसको हम सेंटर के है, इधर से इधर का क्या क्या होता है, ये इधर से इधर का कितना होता है, ये होता है आर, मतलब रेडियस होता है, रेडियस आर कहेंगे। और इधर का भी क्या होता है, आर, आधा वाला भी, इधर सेंटर से लेकर इधर आधा और उधर आधा, क्या होगा, आर आर, और इस पूरे को क्या कहेंगे हम, डायमीटर कहेंगे। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है दोस्तों, इस जगह हाफ डिस्टेंस का हाफ डिस्प्लेसमेंट, इधर इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है दोस्तों। अगर मैं इंटेलिजेंट हूं आपकी तरह, अगर आप भी इंटेलिजेंट हो मेरी तरह, तो मैं कहूंगा सर 2r, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया उन बीच में, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया इन दो एरिया में से। ये हो गया मेरा फाइनल वाला, ये हो गया मेरा इनिशियल, ये हो गया मेरा शॉर्टेस्ट, और ये हो गया मेरा एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना होगा, पाई आर, बस पाई आर। और ये हो गया मेरा आधा इधर से उधर, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये कितना हो गया, 2r। अरे बूझा कि नहीं बूझा रे बाबू, बूझा कि नहीं बूझा, बूझा कि नहीं बूझा, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। अभी देखेंगे हम कुछ चीजें जो आपके बहुत काम में आने वाली है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताओ। इधर लिखने का डिस्टेंस, इधर लिखने का डिस्प्लेसमेंट। मैं 2-3 पॉइंट लिख के देता हूं, बाकी आप लिखना, बराबर है। ये देखो, इधर लिखने का पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या कहना, लॉन्गेस्ट या फिर एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। और इधर का लिखना, ये तू समझून नाही राहिला का रे, बघ ना मग लेका लथाड़ू। इधर क्या लिखूंगा मैं दोस्तों, इधर लिखूंगा मैं, ये हो गया लॉन्गेस्ट या फिर एक्चुअल पाथ, तो यहाँ पे होगा शॉर्टेस्ट पाथ, होगा शॉर्टेस्ट पाथ, बराबर है। दूसरी बात, ये कैसी चीजें है, ये सर ये कैसी है, ये है स्केलर क्वांटिटी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी।
इफ इनिशियल एंड फाइनल point is same, then distance is पॉजिटिव। कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही ना। अगर मैं उधर से जाकर उधर ही लौटा हूं, इधर से निकलकर इधर ही लौटा हूं, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा। पर उस जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, उस जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 0 होगा। ये 3 पॉइंट लिख के दिया, बाकी 1-2 पॉइंट आप लिख लो, इतने सफिशिएंट है। पर बाकी आप लिख लो, बराबर है क्या? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ने वाले हैं, बराबर। देखो अभी देखो, मैं बताने जा रहा हूं आपको सबसे बड़ा राज, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये है स्पीड। इधर लिखेंगे हम वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। मुझे आप बताओ, ऐसे दो शहरों का नाम जहां पर आप रह नहीं सकते। कमेंट में बताओ ऐसे दो शहरों का नाम, ऐसे दो सिटीज का नाम, ऐसे दो सिटी का नाम जहां पर आप चाहकर भी रह नहीं सकते। मैं एक का आंसर बताऊं, एक है वेलोसिटी, दूसरी आप बताओ। एक है वेलोसिटी जिसमें आप रह ही नहीं सकते, कैसा लगा? दूसरी आप बताओ, बराबर है क्या? देखो भाई, मुझे आप बताना दोस्तों, आप जरा सा ध्यान से देखो। मैं निकला गड्डी लेकर, बीच में एक मोड़ आया, ठीक है, सादे दिल छोड़ आया। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं निकला 30 किलोमीटर, मैंने नहीं किया 30 किलोमीटर 30 मिनट में पार कर लिए। फिर कुछ दिनों बाद सेम 30 किलोमीटर मैंने 60 मिनट में पार कर लिए। मुझे एक बात बताओ, स्पीड किसकी ज्यादा होगी? कौन जल्दी पहुंचेगा? किसने काम जल्दी किया? सोचो सोचो, क्या लगता है? इस वाले ने काम जल्दी किया, ए वाले ने, या फिर बी वाले ने? सर आप बोलेंगे ऑब्वियसली सर इसने काम जल्दी किया। क्यों? इसने कुछ डिस्टेंस कम समय में तय किया, और वही डिस्टेंस इसने ज्यादा समय में तय किया। मतलब इससे हमारी स्पीड तैयार होती है। मेरी स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर पर 30 मिनट पर हाफ एन आवर। इसमें मेरी स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ये होगी मेरी स्पीड। क्या होगी? स्पीड। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, यही तो है। मैंने क्या किया? डिस्टेंस। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपको मोतियाबिंद हो गया है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं, कान खोल के देखो और नाक खोल के सुनो। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर स्पीड क्या होगी मेरी? स्पीड की फार्मूला हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो गई मेरा स्पीड तैयार, हो गया मेरा दोस्तों स्पीड तैयार। क्या? एक कोई सा भी डिस्टेंस कितने समय में मैं तय कर रहा हूं, कोई सा भी डिस्टेंस कितने समय में मैं तय कर रहा हूं, इसे ही स्पीड कहते हैं। फिर ये रोने लगा कि मुझे भी कुछ तो भी चाहिए। अगर उसको डिस्टेंस दिया तो इसको डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो ये है वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। उसमें डिस्टेंस है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट। लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है दोस्तों? ये है हमारी वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी बराबर है क्या? ये है हमारी वेलोसिटी। अभी मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ये थोड़ी सी बात ध्यान दे, वरना बिल्कुल ना ही समझेगा। फिर बोलेंगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते। और जो कोई बोलेगा ऐसा, उसको मैं मिर्ची में आग लगाऊंगा और उसकी धुनी दूंगा भाई। मैं धुआं, उसका मिर्ची का धुआं पूरा तेरे मुंह में, तेरे नाक में। बराबर है क्या? ये देखो मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर कभी भी स्पीड की डेफिनेशन पूछे तो कुछ नहीं कहना, इसको कहते हैं अपॉन। ये बीच वाली डंडी है अपॉन, या फिर अपॉन कहो इस बीच वाली डंडी को, या फिर कहो पर यूनिट अपॉन, या फिर पर यूनिट बीच वाली डंडी को। तो डेफिनेशन कैसे होगी? स्पीड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस अपॉन, या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या होगी स्पीड? इसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी हो गई। खत्म, टाटा गुड बाय, गया। अभी मुझे क्या कहना है, अब एक बात मुझे ध्यान से देखकर देखो, एक बात मेरी सुनो, नाक खोल के देखो।
एक बात मेरी नाक खोलकर देखो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है फिर वेक्टर। सोचो सोचो, क्या है? थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, वो नहीं पता तो ये दे, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? अभी सोचो, मुझे बताओ। जिसको डायरेक्शन रहती है वो क्या रहता है? हमारा वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है क्या? है क्या? है क्या? है क्या? हाँ है। तो इसीलिए इसे, ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के पास होने के कारण वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और डिस्टेंस के पास रहता है क्या दोस्तों? रहता है क्या? नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं रहती, बस क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। इसकी वजह से ये जो हमारी स्पीड रहती है ये भी क्या रहती है दोस्तों? ये भी स्केलर ही रहती है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड ही रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। अभी इसका फार्मूला देखो। फार्मूला क्या है? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? यस अपॉन टी ही लिखते हैं। इसको भी क्या लिखते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट को यस अपॉन टी। पर अभी हम यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनिट के बारे में। देखो भाई, मैंने अभी यूनिट बताया था थोड़ी देर पहले। उधर किधर चला गया रे तू माकड़ तनिका? ये देखो, ये है यूनिट। अभी मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ, फिर मत बोलना सर समझा नहीं। जरा सा ध्यान से देखो। ये मैंने क्या कहा था? एक है छोटा भाई, एक है बड़ा भाई। पर किसी के पास बस एक ही औलाद है। मैं पाटला चल एक, मैं ये कुलता एक, मैं काही करी, मैं काही करी। उस समय में हम क्या करेंगे? देखो भाई, जैसा टाइम है, टाइम, टाइम के पास बस एक ही भाई है जिसका नाम है सेकंड। उसका कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं। उसकी वजह से जो टाइम का एसआई यूनिट रहता है वो ही सेकंड रहता है। और टाइम का सीजीएस यूनिट वो भी सेकंड ही रहता है। वो भी क्या रहता है दोस्तों? सेकंड ही रहता है, सेकंड। कभी कोई पूछे आपसे कि टाइम का एसआई यूनिट आवर, मत बोलना, कोई कान के नीचे खींच के मार देगा, बराबर है क्या? इसलिए टाइम का एसआई यूनिट सेकंड रहता है और उसका सीजीएस यूनिट भी क्या रहता है दोस्तों? सेकंड रहता है। ये जरा सा ध्यान में दे। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी बातें ध्यान से देखना वरना कुछ नहीं समझेगा मेरे दोस्त। हाँ मेरी जान, है कि नहीं? ये है मेरी स्पीड। कल कमाएंगा, आज कमाएंगा तो कल खाएंगा मेरे दोस्त, बराबर है क्या? टाइम, डिस्प्लेस, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये क्या कर रहे हो? मैं आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लिख के दे रहा हूं। डायरेक्शन का ही तो फर्क है, वरना दोनों का एसआई यूनिट सेम है दोस्तों। ये देखो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं एसआई यूनिट। कैसा होगा? सोचो सोचो। डिस्टेंस का, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड। लिख दिया, ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट। इसका छोटा भाई चाहिए मुझे, छोटा भाई। ये लिखो सर, ये लिख दिया हमने, छुटका भाई, छोटा पिल्लू। देखो, मीटर का छोटा भाई रहता है दोस्तों सेंटीमीटर, और सेकंड का छोटा भाई, सर सेकंड का छोटा भाई मिनिट। अरे तू सांगतो ना भाऊ, तुला कोयंग्यानं मारायला पाहिजे, गुडघ्यानं मारायला पाहिजे, तुझ्या नाकातून केस काढून त्या केसांना फाशी लावून तुला लटकवून द्यायला पाहिजे। अब ये मित्रा, सेकंडचा एसआई युनिट पण सेकंदाचा असतो रे बाबू। तो इसका ये स्पीड का और वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर अपॉन सेकंड और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। स्पीड कैसी रहती है दोस्तों? स्केलर, ये चीजें ध्यान में रखना। और वेलोसिटी कैसी रहती है दोस्तों? वेक्टर। ये भी चीजें आप जरा सा ध्यान में देखना, बराबर है क्या? देखो, यही चीजें मैंने अभी लिख के दिया था, ये भी है मैंने अभी लिख के दिया था। पर अभी मुझे कहना क्या, ये तो चीजें मैंने अभी बताई थी। अभी मैंने क्या कहा था देखो, अगर 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 यहां से लेकर यहां मैं पहुंचा, ये देखो, ये पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यहां तक पहुंचा। अभी आप मुझे बताओ, इधर से उधर जाने का कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या? शॉर्टेस्ट लेंथ है क्या? देखो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों में कोई शॉर्टेस्ट पाथ है क्या? सर यही है। अरे हाँ, यही है हमारी शॉर्टेस्ट भी, और यही है हमारी लॉन्गेस्ट भी।
मतलब एक्चुअल भी, यही है हमारी एक्चुअल भी। मतलब जब मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन सीधा होता है, तब तब वेन, यहां पे लिखने दो मुझे, वेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, then shortest and actual path is same, उसकी वजह से शॉर्टेस्ट और एक्चुअल पाथ भी सेम होती है, उसकी वजह से डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम हो जाएंगे, उसकी वजह से हेंस डिस्टेंस, उसकी वजह से हेंस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे हो सर, मुझे बताओ, कोई है ही नहीं शॉर्टेज डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो भी है ये ही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही है ना दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, स्पीड और वेलोसिटी को आसपास सेम ही कहने वाले। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में। ओके, चलो चलो फिर आगे का देखो, आगे का देखो, आगे का देखो। ये है, ये क्वेश्चन है, हमको कह रहा है, ये क्वेश्चन हमको चीख चीख के कह रहा है सर कि ये जो शीतल है, शीतल शीतल, ये शीतल निकली शीतल अपने घर से निकली, संगीता के घर पहुंची 500 मीटर। ये देखो भाई, शीतल यहाँ पे है, शीतल 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 शीतल, ऐसा नहीं लिखता मैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, शीतल शीतल संगीता के घर चली गई। शीतल का घर और संगीता का घर कितना दूर था सर, 500 मीटर, 500 मीटर, ठीक है ठीक है। ये किसका घर है, संगीता, संगीता, ओके। फिर देखो, संगीता इधर से निकली और यहाँ स्कूल पहुंची, स्कूल, और यहाँ स्कूल पहुंची। देखो ना स्ट्रेट, कितना इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा सर, 200 मीटर। फिर देखो, फिर देखो, इसका मूड फिरा, किसका, शीतल का, और ये स्कूल से डायरेक्ट अपने घर चली आई। उसको डिस्टेंस लगा सर 1300 मीटर, इतना लगा। देखो भाई, अभी मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से देखो, ये जो पूरा इधर से लेकर ये जो इधर तक गया, ये क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस। ये क्या हो गया दोस्तों, डिस्टेंस कितना हुआ सर, 500 प्लस 1200 कितना होगा, 1700 मीटर, 1700 मीटर। और इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ कितना होगा, 1300 मीटर, 1300 मीटर। इतना क्लियर का हे बाबू, इतना क्लियर का, देखो देखो। और इस पूरे रास्ते को जाने के लिए इसको लगा इधर से उधर जाने के लिए कितना लगा, पता नहीं, 5 मिनट लगे आई थिंक। इधर से उधर जाने के लिए 5 मिनट लगे, ये लो 5 मिनट। और शीतल से घर को इधर स्कूल से, शीतल से घर से स्कूल को जाने के लिए इसको लगा सर 24 मिनट। टोटल कितना टाइम लगा, 29 मिनट। तो हमको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन चिक चिक के कह रहा है दोस्तों कि स्पीड निकालो और वेलोसिटी निकालो। पहली बात, डिस्टेंस कितना होगा, अभी लिख के दिया मैंने सर, डिस्टेंस होगा सर 1700 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगा सर 1300 मीटर। ओके, और हमको टोटल टाइम कितना लगा सर, टोटल टाइम सर 5 मिनट प्लस 24 मिनट कितना होता है, 29 मिनट। ओके, क्या निकालो बोल रहा है, देखो देखो बाबू, ये क्या ही बोल रहा है, क्या निकालो बोल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये कमेंट में लिखो, समझा, समझा है तो कमेंट में आग वाला इमोजी डाल दो, हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा, बराबर है। देखो क्या बोल रहा है, स्पीड निकालो। पहली बार हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड का क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1700, लिखो। टाइम कितना है 29 मिनट। कितना आएगा, लगभग ये आएगा दोस्तों, अगर इसे हम 30 पकड़ लेते तो लगभग हमारा
समथिंग आएगा, 58 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको करते हम 58 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी निकालो बोल रहा है वेलोसिटी, इधर निकालेंगे, जगह नहीं है इसलिए मिनट होगा, मिनट मिनट, हमने मिनट में निकाले, सेकंड में अगर निकालना है तो इससे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना गिन गिन कौन पालेगा। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हो गया है, देखो हमसे हमको प्यार क्या करे। हाँ टाटा टीटी डिच क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर हमारा 1300, टाइम कितना है उतना ही लगा, कितना होगा हमारा 44 पॉइंट समथिंग क्या मीटर पर मिनट। ये हमारा क्या हो गई वेलोसिटी, हमारा स्पीड आ गया सर 58 पॉइंट समथिंग और वेलोसिटी आ गई 44 पॉइंट समथिंग मीटर पर मिनट। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखना। सर आपको कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे लिखा है शीतल वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी लिखी 44 पॉइंट समथिंग बोला था मैंने 44.83 और यहाँ पे निकला 58.6, मैंने बोला था 58 पॉइंट समथिंग, क्या निकली, ये निकली स्पीड। आपको समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगा दोस्तों। चलो खतरनाक डीच क्या, अभी जाते इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होगी, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए आप जरा सा ध्यान देकर देखना, वरना फिर बोलना मत सर समझा ही नहीं। देखो पहली बात यहां पे देखना, ये जो हमारी वेलोसिटी है ये कैसी है सर, अच्छी है नहीं ना भाई, कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सर इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, और साथ में इसके पास क्या है सर डायरेक्शन। अभी मुझे क्या कहना है ये आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखना, वरना बिल्कुल नहीं समझेगा तुमको, फिर बोलोगे सर मुझे नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा। ये अगर मैंने सुना तो मैं तुम्हारे घर में आकर कैमरा से निकलकर तुम्हारे घर में आकर तुमको ठोक डालूंगा भाई, मेरे से डेंजर आदमी पैदा नहीं हुआ। माचिस तो यूं ही बदनाम है बाबू, आग जलाने के लिए मेरा तिवारी का पे नाम है हर्षल तिरपुणी, नोट करके लिखना। कुछ दिनों बाद छोटे से गांव का लड़का इधर आके बड़ा बन गया, ये देखना भाई पुणे में इतना कुछ कर रहा है, स्ट्रगल है भाई, अपना स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल। मोमबत्ती अगरबत्ती में, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती थी गांव में, अगरबत्ती के रोशनी में पढ़ाई करता था, स्ट्रगल है भाई, मेरा स्ट्रगल है भाई। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ये नंबर ये मैग्नीट्यूड किसके पास होता है स्पीड। तो अभी आप देखना मैग्नीट्यूड और स्पीड को मैं एक ही कहूंगा, क्यों, क्योंकि स्पीड के पास बस मैग्नीट्यूड ही रहता है और डायरेक्शन को डायरेक्शन ही कहूंगा। मुझे क्या कहना है आप देखो, आप अभी असली बात समझोगे। ये वेलोसिटी कैसी है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए तो ये चेंज होगी क्या, हाँ होगी, होगी। देखो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए मतलब कभी कभी ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, नंबर 30 हो जाए फिर 15 हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड बदला। जब मैग्नीट्यूड बदलता है तब वेलोसिटी भी बदलती है, मतलब व्हेन मैग्नीट्यूड चेंज वेलोसिटी चेंज, और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है, ढोंग 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 स्पीड भी चेंज हो रही है। पर यहां पर देखो, अगर यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन सीधी है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इधर तक गया, ये देखो डायरेक्शन सेम ही है, उधर ही जा रहा है, ये देखो भाई, ये देखो भाई, जा रहा है सीधा सीधा। यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड था 2 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, फिर इधर जाते जाते इसका हो गया 30 मीटर पर सेकंड, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन तो सेम ही है, उधर ही जा रहे। चलता जा तू तिकड़त जा, ये क्या है डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, वेलोसिटी भी चेंज होगी बोलेंगे। अभी देखो, अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी देखो भाई, ये रास्ता है, ये रास्ता है, मैं सीधा सीधा जा रहा था पर मैंने ऐसा टर्न ले लिया है। यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर मेरी थी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, और जब मैंने टर्न लिया तब भी मेरी उतनी ही थी 30 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड। आप मुझे एक बात बताओ, देखो गौर से देखना फिर नहीं समझेगा। यहां पर मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड सेम रखा पर डायरेक्शन चेंज कर दी, ये देखो पहले सीधा जा रहा था फिर मुड़ गया मैं,
डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यही है दोस्तों, जब आप डायरेक्शन भी चेंज करते हो और मैग्नीट्यूड को वैसे ही रहने देते हो, तब भी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। अभी देखो, अभी मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी तीसरी कंडीशन देखो। देखो भाई, निकला मैं गड्डी लेकर, मैं निकला गड्डी लेकर, बीच में मोड़ आया, मैं साढ़े उत्ते दिल छोड़ आया, ये देखो मुड़ गया। अभी मैंने क्या किया है दोस्तों, ये देखो, ये देखो, पहले मेरी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, ओके, मैग्नीट्यूड। फिर मैं मुड़ गया तो मेरी स्पीड मैंने कम कर दी, 20 मीटर पर सेकंड कर दी, कम कर दी। अभी आप देखो भाई, अभी आप देखो, पहली बात, मुड़ा मैं, मतलब मैंने डायरेक्शन भी बदल दी। दूसरी बात, मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया। मतलब एक साथ दोनों बदल दिए। एक साथ दोनों बदलो या फिर कोई एक भी बदलो, वेलोसिटी भी बदल जाएगी। यही चीजें हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी है दोस्तों। ये देखो, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। मतलब जब स्पीड चेंज करोगे, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, पर डायरेक्शन वैसी ही रखोगे, तब भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, समझ के लिखना। अरे ये साइंस जो है ना दोस्तों, ये फील करने की चीज है। दिल पे हाथ लिखो और बोलो, दिल पे हाथ रखो और बोलो आली ज्वेल, आली ज्वेल। ये समझने की चीज है, समझने की, बराबर है क्या? चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करो पर स्पीड को सेम ही रखो, स्पीड को वैसे ही रखो, तब भी हमारी वेलोसिटी बदल जाएगी। चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, स्पीड भी बदल दो, मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल दो और डायरेक्शन भी बदल दो, तब भी चेंज होगी हमारी वेलोसिटी, है कि नहीं दोस्तों? यही चीजें हैं जो बाद में याद आएंगी। ये देखो, ये देखो, ये कुछ चीजें हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये आपको पढ़ा हुआ ही नहीं, ये कुछ काम का नहीं है, पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। पढ़ा ही लेता हूं। देखो, एक आपने वर्ड सुना होगा, यूनिफॉर्म करके। पढ़ा है क्या यूनिफॉर्म करके वर्ड? क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? कमेंट में बताओ। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? देखो भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म मतलब ही होता है सेम, मतलब ही होता है इक्वल, इक्वल सेम। इसलिए हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा सबका गणवेश, हमारे स्कूल के कपड़े कैसे सेम रहते, सेम शेप बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, है कि नहीं? कैसे रहते हैं दोस्तों? सेम सेम रहते हैं, सेम सेम पपी, सेम सेम सेम, बराबर, है कि नहीं? तो अगर आप देखो, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस आप जब कवर कर रहे हो, देखो भाई, मैंने ये ढींच के आओ, ये ढींच के आओ, ये ढींच के आओ, ये देखो, ऊपर वाला देखना, बस ऊपर वाला देखो भाई, ये है 20 किलोमीटर या फिर 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये है बेटा, ये है 40 मीटर और ये है 60 मीटर। यहां पर क्या कर दिया मैंने, आप देखो, यहां पर जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसमें इनके बीच में कितना डिस्टेंस है सर? 20 मीटर का। इनके भी बीच में कितना है बेटा? 20 मीटर का। मतलब डिस्टेंस सेम है और टाइम भी सेम लगा। ये देखो भाई क्या हुआ, इसको इधर जाने के लिए लगे 1 घंटा, 1 आवर देखो, और इधर से उधर जाने के लिए भी 1 घंटा लगा, और इधर से उधर जाने के लिए भी 1 घंटा लगा। मतलब डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है। इस जब डिस्टेंस भी सेम हो और टाइम भी सेम हो, तब क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा बाबू? इसे कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसे कहते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी। पर अभी मेरा दिमाग खमसा, मेरा दिमाग फिरा। ये नीचे देखो, ये है 20 मीटर, ये हो गया मेरा 60 मीटर, ये हो गया मेरा 40 मीटर। अभी आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है क्या? ना 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 ना, पर टाइम सेम लगा। इधर से इधर जाने के लिए 1 घंटा ही लगा मुझे, इधर से इधर जाने के लिए 1 घंटा ही लगा मुझे, इधर से इधर जाने के लिए 1 घंटा लगा। मतलब टाइम इक्वल है पर डिस्टेंस अलग हो गया, डिस्टेंस ही चेंज हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस। देखो 20 मीटर, इधर कितना लगा? 40,
मीटर लगे, इधर 20 मीटर लगा, मतलब डिस्टेंस चेंज हो गया। जब डिस्टेंस अनइक्वल होता है पर टाइम इक्वल होता है तो उसे कहते हैं दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखो भाई, when equal distance and equal time then it is called as uniform velocity, and when unequal distance and equal time इसे कहते हैं दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे बूझा कि नहीं रे, ये घुसिंग मैं तंगड़ा है मलंगड़ा, देख वरना मार दूंगा, बराबर है क्या? बंदूक नहीं है मेरे पास तब भी गोली से उड़ा दूंगा, बराबर है क्या? ये देखो भाई, ये है चीजें, ये यही बात है, कहना चाहता है कि देखो 5 से लेकर 5.5 हो गए, 5.5 से लेकर 6, 6 से लेकर 6.5, 6.5 से लेकर 7, 7.5 से 7 से लेकर 7.5, 7.5 से लेकर 8, मतलब क्या हो गया 30-30 मिनट का फर्क है इन सब में, 30-30 मिनट का, 30-30 मिनट का, मतलब टाइम तो सेम ही लग रहा है 30-30 मिनट। पर ये जो अमर है, अमर, अमर को इधर जाने के लिए 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया, फिर इधर से इधर भी 20 किलोमीटर गया, इधर से इधर भी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, क्या हुआ सर? यहां पर क्या हो गया सर? अबे दोस्तों, अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप कानों से अंधे हैं। ये देखो टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर वेलोसिटी ही क्यों? क्योंकि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। यही तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। पर यहां पर देखो, यहां पर देखो भाई, पहले कितना 18 गया, फिर कितना 9 गया, फिर कितना गया 6 गया, फिर 6 ही गया, फिर कितना गया, बहुत ज्यादा ही गया, ये 8 हो गए, ये 3 हो गए। मतलब देखो डिस्टेंस कितना अलग है, टाइम तो सेम लग रहा है पर डिस्टेंस अलग है, तो ये जो होगी ये हमारी होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बराबर है क्या दोस्तों? ये क्या होगी, हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बराबर है कि नहीं दोस्तों? चलो आगे, कितना टाइम हो गया मुझे देखने दो, मुझे सोना भी है। रात के कितने बजे हैं देखने दो भाई, रात के 3:28 हो गई। ये देखो रात के 3:28। आज की तारीख कितनी है, 20 अगस्त, 20 अगस्त 2026 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के 3:28 पे। टाइम ही नहीं मिलता मुझे, क्या ही करूं दोस्तों। चलो मैं थोड़ा सा चश्मा पहन के सिखाता हूँ, आहा स्टाइल, हीरो भाई, हीरो हीरो हीरो। अभी देखेंगे एक्सेलरेशन का है तो, अभी देखेंगे एक्सेलरेशन। उससे पहले मुझे क्या कहना, ये जरा सा आप ध्यान से देखना, फिर नहीं समझेगा फिर बोलना मत, नहीं समझ दिया मास्टर जो। ये देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इधर देखो, ये है हमारी गाड़ी, ये है हमारी गाड़ी, हम ऐसे बड़ा बम धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम, मतलब ये कैसा धूम मचा ले जैसे चलाते हैं, ये रहता है, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सेलेटर, एक्सेलेटर। आप किसी से भी पूछो इसे एक्सेलेटर ही कहेंगे। अगर एक्सेलेटर से आप एक्सेलेटर को आप बढ़ाओ, ऐसा नीचे करो तो स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड मतलब ही वेलोसिटी क्या होती है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। तो इसी अभी हम क्या कहेंगे, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही कहेंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब मैं नीचे करूंगा एक्सेलरेटर तब स्पीड बढ़ जाएगी, भर। जब मैं आगे करूंगा वेलोसिटी एक्सेलरेटर तो मेरी वेलोसिटी मतलब स्पीड कम हो जाएगी, भर। मतलब एक्सेलरेटर क्या कर रहा है, चेंज इन स्पीड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो 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 बाबू, चेंज इन वेलोसिटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने स्पीड बढ़ाई मतलब वेलोसिटी भी बढ़ गई, मैंने स्पीड कम की मतलब वेलोसिटी भी घट गई। अरे घटी की नहीं रे, ये घटिया, ये लेका घटिया औरत, घटी की नहीं घट गई, मतलब क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कम ज्यादा होना मतलब वेलोसिटी में कम होना, या ज्यादा होना मतलब वेलोसिटी बदल जाना, चेंज होना। पर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई और मैं एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंचा,
और वेलोसिटी भी घटाई, मतलब स्पीड घटाई, पर मैं 20 मिनट लेट पहुंचा, मतलब टाइम की भी तो वैल्यू है ना भाई। ये स्पीड बढ़ा रहा हूं तो टाइम की तो वैल्यू है ना। तो इसलिए ये जो पूरी प्रोसेस हो गई ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है दोस्तों एक्सेलरेशन। ये होता है दोस्तों एक्सेलरेशन। और जो मशीन एक्सेलरेशन करने के काम में आती है उसे कहते हैं एक्सेलरेटर। यही वो एक्सेलरेटर कि आप वेलोसिटी मतलब स्पीड बढ़ा या कम कर रहे हो, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, पर कैसे, टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार कि अभी अभी आपने चेंज किया और थोड़ी देर बाद और आपने चेंज किया, ये क्या हो गई हमारी एक्सेलरेशन। यही तो है दोस्तों, यही तो है दोस्तों, यही तो है दोस्तों। ये देखो ना, if the velocity of an object changes during the certain time period, then it's said to have acceleration। देखो ना, change in velocity per unit time is called as acceleration। क्या होती है acceleration? acceleration equal to change in velocity बाबू अपॉन टाइम। बाबू चेंज कैसे निकालते हैं? देखो मुझे एक बात बताओ, मैं 2025 में मेरा वजन था 80 केजीज, नहीं था वैसे, पर देखो ना 80 केजीज, और अभी 2026 में मेरा जो वजन है वो है दोस्तों 70 केजीज। मुझे बोलना है कि चेंज हुआ, मुझे कहना है कि चेंज हुआ, पर कितने का चेंज हुआ? मैं क्या करूंगा, कितने का चेंज हुआ ये अगर मुझे जानना है तो मैं करूंगा इससे इसको माइनस, मतलब पुराने वाले से पुराना जो बड़ा रहेगा उससे मैं माइनस कर दूंगा। सिंपल है ना, जो बड़ा रहेगा उससे मैं माइनस करूंगा और बोलूंगा मेरा जो चेंज हुआ वो कितने का होगा, 10 किलो का चेंज हो गया। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे योगा से ही होगा दोस्तों। ये मेरा चेंज हो गया। मुझे क्या कहना है, ऐसे वेलोसिटी कैसे गिनते हैं, जो हमारी शुरुआत वाली वेलोसिटी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी अगर वो थी 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसा पकड़ो, किलोमीटर ऐसा मत लिखो, जान दो, मीटर पर सेकंड ये लिखो, अच्छा है, ये अच्छा लगता है। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये देखो, ये गाड़ी है, गड्डी है मेरी, ऐसी है मेरी गड्डी डब्बा जैसी, ये मेरी फाइनल आखिरी वाली वेलोसिटी। यहाँ पर क्या हो गया, जब मैंने गाड़ी चालू की वो वाली है इनिशियल वेलोसिटी, कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 80 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, मेरी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वाली, जब मैं पहुंचा वो वाली वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर मैं पहुंचा 90 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ, इसको हम 60 कर देते, कुछ नहीं भाई 60 कर लेते, देखो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा आपको पता चलेगा। यहाँ पर क्या हो गई दोस्तों, आपको अगर नजर आ रहा है, अगर आप नाक से अंधे नहीं और मेरे जैसा आपने चश्मा नहीं पहना है तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा यार ये तो बदल हो गई, चेंज हो गई वेलोसिटी। और कितने का चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, बड़े से छोटा माइनस कर देंगे, कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो गई, ऐसा बोलूंगा मैं। अरे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, 30 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई। तभी तभी भाऊ, जब हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं तो उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जान दो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं दोस्तों, फाइनल, बड़ा वाला, हर बार फाइनल, बहुत बार फाइनल रहता है, फाइनल, ये देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फाइनल जो वेलोसिटी है उसे v लिखते हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी u लिखते हैं, ऐसी हो जाएगी। नहीं समझा, एक मस्त लिखता हूं यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। अरे बोलो बोलो सारा रारा, बोलो बोलो सारा रारा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वाली वेलोसिटी बहुत बार बड़ी रहती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ये जो है हमारा टाइम अंकल, ये है हमारा टाइम। देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी को हर बार भी लिखते हैं, इतना बड़ा कौन लिखेगा रे,
और इनिशियल वेलोसिटी को हर बार यू लिखते, टाइम को तो टी लिखते। हो गई हमारी एक्सेलरेशन क्या फार्मूला तैयार। हो गया कि नहीं हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला तैयार। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, अरे बोलो ना भाई, जल्दी से बोलो, हो गया कि नहीं हो गया है। अरे हो गया कि नहीं हो गया है, मुझको तुमसे प्यार करे। अभी हम इसका यूनिट बताने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरा वजन है 80 केजी पकड़ो, पर मेरा पहले का वजन था 70 केजी। मतलब कितने का फर्क आया सर? 10 केजी का ही फर्क आएगा। मतलब इन दोनों में यूनिट ही सेम है। वैसे ही देखो, अगर मैं वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालूंगा तो उसका भी यूनिट कैसा रहेगा भैया? सेम ही रहेगा। तो इसलिए ऊपर तो क्या आने वाला है? मीटर अपॉन सेकंड आने वाला है। क्या आएगा? मीटर अपॉन सेकंड। क्यों? वेलोसिटी का यही यूनिट रहता है। और नीचे ये आडवी लाइन है, ये नीचे टाइम का आएगा और एक सेकंड। ये क्या किया मुझे नहीं समझा सर। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट क्या रहता है? मीटर अपॉन सेकंड। लिख दिया मैंने। ये ऊपर वाले का ये है मीटर अपॉन सेकंड, ये बीच वाली आड़वी लाइन लिख दिया। फिर ये टाइम का क्या है? सेकंड। अभी देखो, कभी भी प्रकृति को ऐसा 3 मंजिली पसंद नहीं। 3 मंजिली घर, अरे 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा। तो ये जब नीचे आता है, ये डिवाइड वाला सेकंड जब नीचे आता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसा। मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, और मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड ही का होता है दोस्तों मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। हो गया है हमारा यसा यूनिट तैयार। हो गया है हमारा यसा यूनिट। तो एक्सेलरेशन का यसा यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। इधर लिख देता हूं, एक्सेलरेशन का यसा यूनिट है दोस्तों मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस, सीजीएस यूनिट छोटा भाई क्या है? मीटर का छोटा भाई है सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड ही है भाई। यही है इसका यसा यूनिट और यह है इसका सीजीएस यूनिट। बोलो मजा आई कि नहीं मजा आई? कितना टाइम हो गया मुझे देखने दो एक बार। सर 1 घंटा 1 मिनट हो गया। 1 घंटा 1 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे मुंह को तहान लगी है। पर क्या ही कहूँ, पानी नहीं है यहाँ पे, बिना पानी के पढ़ा रहा हूँ भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह ये जो है वो मैं अगले क्लास में दे दूंगा। अभी मैं सोता हूँ यार दोस्तों। कितना बजा देखो ना, 3 घंटा 3 बजकर 38 मिनट। सुबह के दोपहर के नहीं बाबू, दोपहर के नहीं रे भाई, सुबह के बज चुके हैं। सुबह के 3 बजकर 38 मिनट हो गए। तुमको लग रहा होगा कि मास्टर कुछ भी बोल रहा है। नहीं, मैं कैसे बोलूं? अभी देखो यहाँ पे, नाउ इज नाइट और डे। एएम 3:38 AM दिख रहा है। दिख रहा है क्या? इधर दिखेगा क्या? AM नहीं दिखता, मेरे पास नंबर वाला बिगड़ा है। व्हाट टाइम इज इट? 3 बजकर, ये क्या है? 3:40 AM। 3:40 AM सुबह रे के भाई। मैं सुबह रे तक जग के आपके लिए कह रहा हूँ। तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सके? लाइक मार दो, और अच्छा लगेगा तो कमेंट मार दो। ठीक है, मैं हर्षल तीरपुरी आपसे विनंती विदा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत, टाटा गुड बाय। गया टाटा, खत्म गया। हाँ खत्म खत्म बाबू। चलो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में भाई।